जीवित कणी, एक एक प्रकाशित कणी है, उसका करंट एक एक कणी का करंट मिलता है। तो इसे हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए कि थाली में से एक दाना भी गिरना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से ये देख के हमें खाना चाहिए, उस पर लक्ष्य ध्यान रख के खाना चाहिए। नहीं तो खाने के लिए खा लेंगे और जितना बचा उसको फेंक देंगे। आज सृष्टि जगत में यही हाल है कणी के कि ये प्रकाशित कणी, जीवित कणी का क्या हाल है कि इसकी कोई कदर नहीं किसी को। जितना खाया उतना खाया, जो बचा उसको फेंक दिया। कहीं भी हो, कुछ भी हो, जब भी कोई भी विधि करते हो, कुछ भी करते हो, तो इस धान्य कण को डालते हैं, फेंकते हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं रखी मनुष्य ने। यह मनुष्य ने ही यह कुदरती व्यवहार का विरोध किया। जितना आया उतना डाल दिया, कैसे भी डाल दिया, फेंक दिया। जो कणी गिरी होगी तो कोई उठाएगा भी नहीं, कोई उठाएगा भी नहीं। लेकिन पैसे गिरे होंगे तो तुरंत उठा लेंगे। ये दादी कहती थी पहले कि धान्य कणी गिरी होगी तो कोई उठाएगा नहीं, लेकिन पैसे जो गिरे होंगे तो तुरंत उठा लेंगे। तो ये व्यवहार है मनुष्य का। जो सत्य है, जो जीवित प्रकाशित है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं रखा। तो इसी तरह से हमें धान्य कणी पे लक्ष्य ध्यान रख के उसको संभालना चाहिए, उठाना चाहिए और ध्यान से रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये कुदरती प्रकाशित कणी है, धान्य कणी। तो इस पे ध्यान देख के हमें खाना चाहिए कि विश्व के अंदर हम देखते हैं कि बीज का निर्माण, बीज तो सब कहते हैं, बीज को पूजते हैं, लेकिन बीज क्या है, इसका व्यवहार क्या है, ये कुदरती व्यवहार क्या है बीज का। बीज तो सब देखते हैं, लेकिन बीज का कुदरती व्यवहार क्या है, ये दादा ने दिखाया कि जब सूर्य चंद्र का पवित्र मिलन योग होता है तब बीज का निर्माण होता है। और बीज का निर्माण होते ही इस सृष्टि जगत पे बीज का पसारा होता है। पूरे विश्व सृष्टि जगत में जब तक सूर्य चंद्र का मिलन नहीं होगा, पवित्र मिलन नहीं होगा, तब तक इस सृष्टि जगत पे कोई बीज का पसारा नहीं होगा। जब तक बीज का पसारा नहीं होगा तो इस धरती माता पे धान्य कणी भी नहीं उग सकेंगे, कोई धान नहीं पीक सकेगा। तो ये कुदरती रचना है बीज की। जो सूर्य पिता और चंद्र माता का जब पवित्र कर्मयोग से यह बीज का निर्माण होता है तो इस बीज से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। ये कुदरती व्यवहार है। ये सब दादा ने पुरवार किया है। दादा को ऐसे नहीं फर्स्ट लॉर्ड ऑफ डिटेजरी पुरवार हुए हैं। दादा ने एक एक हिसाब रखा है, विश्व के समक्ष पुरवार किया है। तो इसी तरह से ये बीज की रचना कैसी है, क्या है, तो इस बीज की रचना से ही पूरे सृष्टि संसार का व्यवहार चलता है। नहीं तो बीज निर्माण नहीं होगा, सूर्य पिता और चंद्र माता का पवित्र संसार योग नहीं होगा, तब तक इस धरती माता पे कोई बीज भी नहीं निकलेगा। तो यह है कुदरती रचना। स्वकर्ता जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना
शुद्ध है वही कौन समझाए हो। यानी बाप पद की रचना, पितु पद की रचना शुद्ध है कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये शुद्ध रचना है। और ये रचना में सभी जीवों का जीवन चलता है, ये शुद्ध रचना में, ये कुदरती रचना में। और ये कुदरती रचना से सभी जीवों का जीवन व्यवहार चलता है। तो ये शुद्ध रचना कौन समझाए हो। समझाने वाले तो बहुत आ गए, पुरुष वेदांत पुरुष बहुत आ गए, लेकिन ये कुदरती रचना, ये बापत की रचना के जीवों का आगमन का आवागमन का हिसाब किसी ने नहीं दिखाया कि ये दादा ने, ये धरती माता पे आके ये दादा ने पुरवार किया और दिखाया कि पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। ये रचना की रचना ये दादा ने विश्व को दिखाई, नहीं कि हमको ही सिर्फ दिखाया। ये आरती तो पूरे विश्व में डिक्लेरेशन की है दादा ने कि किसी को भी उसे अनजान नहीं रखा, किसी को। तो इसी तरह से पितुपद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की के पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की के बाप के घर से आए हैं हंसो, हंस बन के बाप ने तो हमें हंस बन के भेजा है ये धरती माता पे कि तुमको जो चाहिए वो खाओ, सब कुछ रखा हंसों के लिए। जैसा भी है कुदरती रचना देख के आओ इस ब्रह्मांड से, ये धरती माता पे तुम हंस बन के जाओ और ये कुदरती रचना का आनंद लो या इसका उपयोग करो। ये सब कुछ रखा सृजनहार पिता ने, जैसा चाहिए वैसा खाने को रखा, जैसा स्वाद चाहिए वैसा रखा, कुछ बाकी नहीं रखा सृजनहार पिता ने। हम तो हंस बन के आए, लेकिन इस धरती माता पे आके हमने तो क्या ढोंग शुरू कर दिया। कितने ढोंगी बन गया मनुष्य कि ये सृजनहार पिता को, ये कुदरती रचना को भूल के आज कुदरत का ही विरोध करने लगा। जो कुदरती शुद्ध रचना है उस रचना को आज कैसा मलिन कर दिया। अभी कहीं भी देखो वो शुद्ध नहीं रहा, कैसा मलिन कर दिया। ये किसने किया? ये मनुष्य अवतार नहीं किया है। ये मुंगे पशु पंखे ढो ढाकर वो तो जैसे जीते हैं वैसे ही जीते आ रहे हैं, उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ये मनुष्य ने ही ये सृष्टि जगत पे जो शुद्ध रचना थी बापत के, उसको सब बिगाड़ दिया। तो पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद की कि ये पितुपद की बापत की रचना देखो, उसके अधीन रहो, उसको मलिन मत करो। इस रचना का आधार लेके जैसे हंस बन के आए हैं ऐसा है तुम वापस बाप के घर हंस बन के आओ। लेकिन हमने तो इधर धरती माता पे आके सब ढोंग चालू कर दिए कुदरत के विरोध होके, तो फिर हम हंस बनकर कैसे बाप के घर जाएंगे। हम अपना जीवन ही नियम में नहीं रहे, ऐसे तैसे कर दिया जीवन, तो फिर हम बाप के घर कैसे जाएंगे। कोई मंत्र से नहीं जाएगा बाप के घर, किसी मंत्र जब तब से नहीं जाएगा। ये तो अमल अमली जीवन यानी कुदरत के आधार से हमें खुद को पहुंचना है अपने बाप के घर, कोई पहुंचाने आएगा नहीं। तो इसी तरह से पितुपदे आवागमनी हंसो, रचना देखो पितुपद के अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, के अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, के अंश गवन करे कि सृष्टि जगत पे ऐसे जीव हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हम आंख से देख नहीं सकते, ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं और बड़े बड़े जीव भी हैं। ये सब सृष्टि जगत पे गवन करे यानी रहते हैं। अंश से गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में, त्रिवेणी ताप तपत अति तनों में।
कि जब समय यानी धूप बहुत ताप लगता है और धीरे धीरे जब बारिश की समय आता है, ऋतु आती है, बारिश के समय के पहले ये धरती माता बहुत गर्म होती है, तप जाती है गर्म होके। फिर बारिश के पहले हम उसको खेड़ करके धरती माता पे बीज डालते हैं और बारिश की राह देखते हैं कि बारिश की राह देखते हैं। और थोड़े समय में हमें तो धान डाल दिया खेत के अंदर और फिर बारिश की धीरे धीरे शुरुआत होती है और बारिश की शुरुआत होती ही ये 3-4-5 दिनों में ये अंकुरित होते हैं ये धान्य कणी। तो इसी तरह से ये पूर्वी बारिश के सीजन में ये धान्य कणी इस धरती माता पे उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे समय जाते जाते ये धान्य कणी बड़ी होती है और बड़ी होती है, हम परिपक्व होती है, हम ले लेते हैं और धीरे धीरे बारिश का समय चला जाता है और फिर बारिश का समय जाते ही ये ठंड की सीजन आती है। तो इस ठंड की सीजन में हम जो ठंड की जो खेती है वो करते हैं। तो इस समय में ठंड में जो पिकता हो वो डालते हैं खेत के अंदर और इसका पीरियड भी खत्म होता है ठंड के समय और ठंड का जो भी पीक है वो निकाल लेते हैं। फिर धीरे 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 धूप ताप गर्मी की सीजन आती है। तो इस समय में थोड़ा थोड़ा ताप गिरता है धरती माता पे, शुरुआत होती है और धीरे 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 ये धूप ज्यादा गर्मी लगती है। धीरे धीरे गर्मी लगते लगते जैसे जैसे समय आगे निकलता जाता है वैसे वैसे बहुत धूप गिरती है धरती माता पे। ये धूप गिरते ही ये धरती माता बहुत तप जाती है कि धरती माता के अंदर ये भगोड़े फट जाते हैं। ये धरती माता फट जाती है गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी पड़ती है धरती माता पे कि धरती माता तरस जाती है पानी के लिए, इतनी गर्मी उत्पन्न होती है। तो इसी तरह से ये धूप से ये धरती माता पे रहने वाले जीव हैं वो जीव भी ये अतिशय गर्मी की वजह से उनके जीव भी आकुल व्याकुल होते हैं सभी जीव ये गर्मी की वजह से। तो इसको भी परेशान होने लगते हैं सभी जीव। इधर धरती माता भी तपती है, आकुल व्याकुल होती है पानी के लिए और ये धरती माता पे जो कुछ भी जीव है वो भी आकुल व्याकुल होते हैं। तो इसी तरह से ये धरती माता भी बहुत गर्म होके तरसते हैं बारिश के लिए। तो इतनी गर्मी है धरती माता के अंदर कि कोई पानी नहीं, लेकिन इस गर्मी के समय में जो कुछ भी पेड़ पौधे दिखते हैं पेड़ वो बिना पानी के, इतनी गर्मी है तभी इस पेड़ के अंदर गर्मी के अंदर लीलोतरी होती है। पेड़ के अंदर पिलवनी का समय आता है, पानी बिल्कुल नहीं फिर भी पिलवनी आती है ये वृक्ष के अंदर। तो वो कैसे आए, पानी तो बिल्कुल नहीं, धरती माता पे भकोड़े फट गए हैं। तो ऐसे धीरे धीरे धरती माता का भेज समय जाते जाते ये धरती माता का भेज ऊपर आता है। इस भेज से ये वृक्ष पौधे हैं उसमें हरियाली आती है। इसी तरह से ये धरती माता पे जो जीव है, जीव सृष्टि है वो भी आकुल व्याकुल होके स्त्री और पुरुष का जो है वो गर्मी से संसार योग के लिए वो भी तरसते हैं गर्मी के, आकुल व्याकुल होके। इसी तरह से वो माता का जो भेज का भाग है वो ऊपर आता है, उधर धरती माता भी तरसती है, उधर सृष्टि पे सब जीव है वो भी तरसते हैं संसार योग के लिए। तो इसी तरह से जैसे जैसे भेज ऊपर आएगा ये धरती माता पे
और सृष्टि जगत पे जो जीवों का, तो तभी पवित्र संसार योग से बिंद गिरता है और बिंद गिरते ही ये पिंड पहुंचता है और पिंड बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे ये धरती माता पे बारिश का समय आता है। ये धरती माता पे हम तो खेड़ करके तैयार कर दी धरती माता को बीज डाल के, तो फिर धीरे धीरे बारिश की शुरुआत होती है। गाजवीज कड़ाका धड़ाका होके ये बारिश की शुरुआत आती है। तो इसी तरह से ये सृष्टि जगत पे जो जीव हैं उनका भी पवित्र संसार योग होता है और बिंद गिरता है। इसी तरह से ये धरती माता पे भी ये पानी का बूंद गिरता है और धान्य कणी उत्पत्ति होती है। इसी तरह से ये मनुष्य के अंदर भी ये बीज तैयार होता है। तो ये कुदरती रचना, ये एक रचना है, समान रचना है। इसका भेद दादा ने पुरवार किया और विश्व समझ को रखा। तो ये कुदरती भेद कि दादा ने विश्व सृष्टि जगत को दिखाया, तो ये कुदरती रचना है। ऐसे ही ये पवन पानी की कणी तैयार होती है, इधर श्वास बिंदु की कणी तैयार होती है। तो ये कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल व्यवहार। ये नॉन जुडिशियल व्यवहार सिर्फ अपने देश में नहीं, ये तो पूरा विश्व का व्यवहार है। कोई इससे बच नहीं पाएगा। ये कुदरती व्यवहार है, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं इस कुदरती व्यवहार को विरोध करना। जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स देखे हमने, ये कुदरती बंधन से बने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसका कोई